क्या केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा अब आस्था का नहीं बल्कि कमाई का धंधा बन गया है? नियम, सुरक्षा क्या सब हवा में उड़ चुके हैं? हेलीकॉप्टर जो कभी आपातकालीन साधन थे अब ऑटो रिक्शा जैसे चलाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवाएं इस कदर अनियंत्रित हो चुकी हैं कि यात्री खुद कह रहे हैं कि ना कोई हेल्थ चेकअप हो रहा है, ना कोई वजन की जांच की जा रही है, सीधा टिकट लो और उड़ जाओ। हेलीकॉप्टर में सफर करने से पहले ना तो यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है और ना ही मौसम या उड़ान सुरक्षा को लेकर कोई सख्ती बरती जा रही है। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर सर्विस अब वीआईपी दिखावा बन गया है कि पैसा दो, हवा में उड़ो, चाहे सुरक्षा भगवान भरोसे ही क्यों ना। आपको याद होगा कि हाल ही में केदारनाथ में एक भयानक हेलीकॉप्टर हादसे में 7 श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। उस समय भी यह सवाल उठाया गया था कि क्या हम श्रद्धा के नाम पर लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। हादसे के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार हरकत में भी आई थी, जांच के आदेश भी दिए गए थे, हेलीकॉप्टर सेवाओं की निगरानी भी बढ़ाई गई थी और दावा किया गया था कि अब नियम सख्ती से लागू होंगे। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। चलिए आपको केदारनाथ में कब से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हुई और क्या नियम है वो बताते हैं। तो आपको बता दें कि 2003 के आसपास से केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत हुई थी, लेकिन 2013 के भीषण आपदा के बाद जब केदारनाथ की बुनियादी ढांचा बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, तब इन सेवाओं को बड़े पैमाने पर ठीक से व्यवस्थित किया गया था। उसके बाद से यात्रियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी थी और हेलीकॉप्टर सेवा वीआईपी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत लोकप्रिय बन गया था। चलिए अब आपको हेलीकॉप्टर उड़ान के नियम क्या है वो बता दें। तो भारत में हेलीकॉप्टर सेवा का संचालन डीजीसीए यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नियमों के तहत होता है। 4 धाम यात्रा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कुछ खास नियम लागू होते हैं। पहला नियम कि पायलट और ऑपरेटर लाइसेंसिंग होना चाहिए, यानी कि हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला पायलट जो हो उसके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL-H का धारक होना चाहिए वो। इसके अलावा ऑपरेटिंग कंपनियों को डीजीसीए से मंजूरी प्राप्त होनी चाहिए। वहीं हेलीकॉप्टर की वजन सीमा भी तय की जानी चाहिए, यानी कि यात्रियों का वजन पहले से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। कुल लोड प्लस यात्री का बैग सीमित होता है। आमतौर पर प्रति व्यक्ति 75 से 80 किलो मानक तय किया गया होता है। इसके अलावा स्वास्थ्य जांच भी जरूरी होता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र होने के कारण उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी या अस्थमा वाले यात्रियों का मेडिकल चेकअप पहले से की जाती है। हालांकि अभी जमीनी स्तर पर इसका पालन सख्ती से नहीं होता है, जो कि चिंता का विषय है। इसके अलावा मौसम पर प्रतिबंध भी बहुत जरूरी होता है। हेलीकॉप्टर उड़ान में खराब मौसम में उड़ान पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। विजिबिलिटी और हवाओं की स्थिति का पूरी निगरानी किया जाता है, तब हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी जाती है। इसके अलावा उड़ान की ऊंचाई और रूट, हेलीकॉप्टर एक तय रूट और ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। उड़ान से पहले और बाद एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल और स्थानीय प्रशासन को रिपोर्ट भी सौंपी की जाती है, जो कि अनिवार्य होती है। यात्रा से पहले यात्रियों की एंट्री और वेट रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, लेकिन यही प्रक्रिया कई बार नजरअंदाज की जाती है।